सीकर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से पधारे पार्टी के नींव के पत्थर के रूप में काम करने वाले मजबूत कार्यकर्ता, सम्मान्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथियों, पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ तक के सभी पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण और हमारे बीच आज के इस समारोह में पधारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय चतुर्वेदी साहब, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक माननीय पचारिया साहब, लोकसभा चुनाव में सीकर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी माननीय कैबिनेट मंत्री डग साहब, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, सबको यथायोग्य राम राम। सम्मान्य कार्यकर्ता बंधुओं, मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव आज से 5,000 साल पहले जो एक धर्म युद्ध हुआ था, वैसा ही धर्म युद्ध इस मई 2024 के भारतीय संसद के चुनाव को उसी रूप में लेने की आवश्यकता है। आज सारी भाजपा विरोधी नहीं, देश विरोधी शक्तियां एक तरफ हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक शक्तियां एक तरफ है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में सारी असुरी शक्तियां एकजुट होकर एक से एक षड्यंत्र उस महाभारत के युद्ध में हुए, वैसे ही षड्यंत्र दर षड्यंत्र आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पिछले 10 वर्षों में इस देश की दशा और दिशा जिस रूप से बदली है, वो सारी भाजपा विरोधी पार्टियों को रास नहीं आ रही है। उन्हें यह भी रास नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में कोई हरकत की और भारत सरकार ने सेना को आदेश दिया, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान के पास दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बेड़ा F-16 जो अमेरिका निर्मित था, और भारत के पास 30-30, 40-40, 50 साल पुराने लड़ाकू विमान थे। हमारा एक जाबाज पायलट अभिनंदन सर्जिकल स्ट्राइक पर जाने वाले युद्धक विमानों को कवर देते हुए जा रहा था। सामने से पाकिस्तान का F-16 विमान आया, दोनों भिड़े और दुनिया में पहली बार जिस विमान पर अमेरिका गर्व करता था, वो हमारे 50 साल पुराने विमान से टकराकर जमींदोज हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से अभिनंदन भी पाकिस्तान की धरा पर गिर गया, पाकिस्तान के कब्जे में आया। लेकिन पूरी दुनिया में एक हलचल मची और भारत सरकार के तेवर को देखते हुए अमेरिका, रूस, चीन सारे देशों ने पाकिस्तान को चेता दिया कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन सुरक्षित रूप से भारत नहीं पहुंचा तो 72 घंटे बाद दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम का कोई देश होगा या नहीं होगा, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। ये बदलते भारत की तस्वीर सारे भाजपा विरोधी दलों को रास नहीं आ रही है। भारत के हजारों नौजवान वहां विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। दुनिया 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करते हुए 2019 में फिर आपके आशीर्वाद से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से बात की और आपको ये जानकर गर्व होना चाहिए कि पहली बार किसी राष्ट्र के नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने युद्ध विराम करने की घोषणा की और शर्त केवल एक ही रखी कि जो
भारत की आन बान शान तिरंगे की छत्र छाया में यूक्रेन की सीमा छोड़कर बाहर जाना चाहेगा, उस पर दोनों देश किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। एक को सर पर रखकर यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित अपने देश पाकिस्तान पहुंच पाए। ये बदलते भारत की ताकत थी, ये बदलते भारत की तस्वीर थी, और ये तस्वीर, ये ताकत विपक्षी दलों को रास नहीं आ पा रही है। चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, अभी सीए का मामला हो, और 2024 से 2029 के कालखंड में इनसे भी और अधिक जोरदार काम होने वाले हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता से लेकर भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाते हुए दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने। ये मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आज से ही जी जान से जुड़ जाना है, और पिछले 10 साल में जिस प्रकार के परिवर्तन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुए हैं, वो आम मतदाता तक आप चर्चा परिचर्चा करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत का मतदाता आपसे मिलकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से बहुत अधिक उत्साहित है। केवल और केवल मात्र आपके संपर्क की आवश्यकता है, और मतदान वाले दिन उन सभी मतदाताओं को घर से निकालकर मतदान केंद्र लेके जाने की आवश्यकता है। उसके बाद आप जो भी लक्ष्य तय करेंगे, अब की बार 400 पार हो या अब की बार फिर मोदी सरकार हो, चाहे अब की बार सीकर संसदीय क्षेत्र से 5 लाख पार हो, वो सारे के सारे लक्ष्य आपकी मेहनत के बूते निश्चित रूप से हम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज से इस कार्यक्रम में जुटकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने में और एक बार पुनः मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में अपना, जिस प्रकार 2014 और 2019 के चुनाव में आपने मेहनत की थी, आम मतदाता तक घर घर पहुंचकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया था, उससे भी चौगुने उत्साह के साथ उस चुनाव में आप काम करके और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से और सीकर संसदीय क्षेत्र से भी 2014 और 2019 दोनों का जोर लगाकर उसी बहुमत से फिर जिताने में कामयाबी हासिल करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।